बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रेड 5 के न्यू सिलेबस वन सिंगल नेशन करिकुलम का थर्ड चैप्टर डिस्कस करना है। आज उस चैप्टर की ट्रांसलेशन को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। जी बच्चों, यूनिट 3 में आज हम लोगों ने जिस चैप्टर की ट्रांसलेशन करनी है उसका नाम है वुमेन एज रोल मॉडल्स, ख़वातीन बहसियत मिसाली शख्सियतें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं। मुख्तलिफ चार्ट्स पिक्चर्स की मदद से हम लोगों ने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। उसके अलावा हम इसमें वॉल साउंड्स के बारे में सीखेंगे और किस तरह हम लोग एक्सेप्ट करते हैं अपॉलॉजी, ठीक हो गया, रिकग्नाइज करेंगे प्रोनाउंस को, ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते रहें। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स इस चैप्टर की ट्रांसलेशन की तरफ। अगर हम गेटिंग स्टार्टेड की बात करें तो आप ये ज़रा नोट कीजिए, वुमेन हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वर्ल्ड इन ओल्ड टाइम्स। ख़वातीन जो है उन्होंने हमेशा बहुत ही अहम किरदार अदा किया है दुनिया में हर वक्त। हिस्ट्री, तारीख जो है डिपिक्ट्स दैट, ये बयान करती है कि व्हेन एवर फीमेल्स गेट सूटेबल सर्कमस्टांसिस, कि जब कभी भी ख़वातीन को मौजू हालात मिले, दे परफॉर्म वेल एंड अचीव देयर गोल्स, उन्होंने अच्छे तरीके से उसको अदा किया और अपने मकासद मनाजिल तय की। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन दी गई तस्वीर को देखें एंड सी हाउ वुमेन आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, कि ख़वातीन किस तरह मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। तो आप देखें ये ख़वातीन नर्स के तौर पर हमारे जितने भी हॉस्पिटल है ये इन सिस्टर्स की वजह से, इन नर्सिस की वजह से ही चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है, इसी तरीके से नर्सेज जो हैं वो भी दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए पेश होती हैं। इसके अलावा शेफ़ के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, पुलिस वार्डन के तौर पर भी, पुलिस कॉप्स के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो मेरे हिसाब से अब कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपना लोहा ना मनवाया हो। ख़वातीन शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो व्यूवर्स, अब आप ज़रा नोट कीजिए जी, इस पोर्शन में एक क्वेश्चन है जी, डू यू लाइक सीइंग योर मदर इन एनी ऑफ द अबव मेंशन प्रोफेशंस। इन दिए गए पेशों में से आप अपनी वालदा को काम करता हुआ देखना चाहते हैं या काम करते हुए पसंद करेंगे, वाई, क्यों। अब इसकी बच्चों आपने रीज़न देनी है, मतलब एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर, एज ए शेफ़, एज ए पुलिस कॉप, वार्डन, आप अपनी वालदा को देखना पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है जी, इसका जवाब आप अपने असातिज़ा कराम को भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। वुमेन एज रोल मॉडल्स, ख़वातीन बहसियत मिसाली शख्सियतें। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे जी, रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट कैन बी अबाउट। अच्छा जी, इस टाइटल को देखकर हमें क्या पता लगता है कि ये चैप्टर किस चीज़ के मुतालिक होगा। तो अगर हम देखें तो ख़वातीन का जिक्र है, रोल मॉडल मतलब मिसाली शख्सियत, और ख़वातीन मिसाली शख्सियत के तौर पर, तो इसका मतलब यह है कि हमें ख़वातीन के कारनामों के बारे में या फिर मुख्तलिफ ख़वातीन के बारे में बताया जाएगा। अच्छा जी, देखें जी, हिस्ट्री इज़ फिल्ड विद वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स। तारीख जो है वो हैरत अंगेज़ मिसाली शख्सियात से भरी हुई है। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मर्द, ख़वातीन और बच्चे, हु टीच अस टू बी ग्रेट मदर्स, जो हमें सिखाते हैं कि वो अजीम माएँ, फादर्स वालदैन अब बाप, टीचर्स असातिज़ा कराम, फ्रेंड्स दोस्त, स्टूडेंट्स तालिब इल्म ETC वगैरह हैं। आर वुमेन, हमारी ख़वातीन, हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मैन, हमेशा से बहुत ही अजीम मर्दों के लिए सहारा रही हैं। दे आर इक्वल टू मैन इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, वो जज्बे के एतबार से बराबर हैं। हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के एतबार से, अचीवमेंट्स, कामयाबियों के एतबार से, ETC एट्सेट्रा यानी वगैरह, वो बराबर हैं मर्दों के जज्बे के एतबार से, सख्त मेहनत के एतबार से और कामयाबियों के एतबार से।
देयर पॉजिटिव क्वालिटीज आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उनकी मस्बत खसूसियात जो हैं वो हमारे लिए मददगार साबित होती हैं एक मजबूत कौम की बुनियाद डालने में। Here only 4 पाकिस्तानी वुमेन आर बीइंग डिस्कस्ड। इस चैप्टर में सिर्फ 4 पाकिस्तानी खवातीन का जिक्र किया जाएगा हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख रकम की, तारीख मुरतब की। यानी कि 4 इस पैराग्राफ का जो जिस्ट है वो बच्चों ये है कि खवातीन ने तारीख में मिसाली शख्सियात से भरी हुई है। खवातीन जो है मिसाली शख्सियात वाली खवातीन से भरी हुई है। मर्द हों बच्चे हों, वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह अजीम, बताते हैं कि किस तरीके से अजीम माएँ, वालदैन, बाप, असातिज़ा कराम, दोस्त, स्टूडेंट्स वगैरह वो कैसे अजीम बने। हमारी खवातीन हमेशा सहारा बनती हैं मर्दों का, वो मर्दों के बराबर हैं जज्बे के अतबार से, सख्त मेहनत और कामयाबियों के अतबार से। यही उनकी मुस्बत खसूसियात हैं जो हमें हमारी मदद करती हैं एक मजबूत कौम को बनाने में। तो यहाँ पर सिर्फ 4 खवातीन का जिक्र है जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। सबसे पहले हैं जी मादरे मिल्लत मिस फातिमा जिना वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिना। बच्चों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना कौन थे? हमारे लिबरेटर, हमें आज़ादी दिलाने वाले। जी, मिस फातिमा जिना एक नौजवान बहन थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की। शी वॉज बोर्न इन 1893। वो 1893 को पैदा हुई। हर कीन इंटरेस्ट इन एजुकेशन, उनकी तालीम में गहरी दिलचस्पी, हेल्प्ड हर, उनकी मदद की टू कंप्लीट हर स्टडीज, कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें। शी वॉज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, वो पेशे के एतबार से दंदान साज थी, यानी दांतों की डॉक्टर थी। एंड लेटर ऑन गेव इट अप टू हेल्प हर ब्रदर इन द पाकिस्तान मूवमेंट। फिर बाद में उन्होंने क्या किया बच्चों? गिव अप कर दिया, यानी कि वो पेशा छोड़ दिया, तर्क कर दिया और अपने भाई की तहरीक पाकिस्तान में मदद के लिए शामिल हो गई। शी वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी मुस्लिम वुमेन, वो बहुत सारी मुसलमान खवातीन के लिए तहरीक थी। तहरीक मतलब मुतहरिक, इंस्पिरेशन थी। बहुत सारी खवातीन उनसे तहरीक हासिल करती थी, जज्बा हासिल करती थी। स्पेशली ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान के दौरान वो बहुत सारी मुस्लिम खवातीन के लिए जज्बे का बायस थी। शी फॉर्म द वुमेन्स रिलीफ कमेटी, उन्होंने खवातीन के इमदादी कमेटी की तश्कील दी। अच्छा बच्चों, विच लेटर वॉज रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम तब्दील करके ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन बना दिया। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, अपनी अनथक कोशिशों के बावजूद या की वजह से शी गॉट द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत, उन्हें मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया, ओ या मदर ऑफ द नेशन, कौम की माँ का। अच्छा जी, मादरे मिल्लत या कौम की माँ का खिताब दिया गया। शी डाइड इन कराची ऑन जुलाई 8, 1967। तो बच्चों, तहरीक आज़ादी तकमील को पहुंची 1947 में। हमें पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। तो फातिमा जिना जो हैं वो 1967 में फोत हुई। तो हमारे पास ये 20 साल, यानी क़याम पाकिस्तान के बाद 20 साल तक ये ज़िंदा रहीं। अब बच्चों एक सवाल है, विच कमेटी डिड फातिमा जिना फॉर्म फॉर वुमेन? कौन सी कमेटी थी जो फातिमा जिना ने खवातीन के लिए बनाई? तो वो क्या थी बच्चों? शी फॉर्म द वुमेन्स रिलीफ कमेटी विच लेटर वॉज रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक हो गया जी, मतलब बाद में उसे तब्दील कर दिया गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है जी हमारे पास डॉक्टर रुथ फाउ। इसमें पी साइलेंट है बच्चों, इसको फाउ पढ़ना है। डॉक्टर रुथ फाउ वॉज अ जर्मन डॉक्टर, ये एक जर्मन डॉक्टर है। अच्छा बच्चों, हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये तो एक जर्मन डॉक्टर हैं, नाम भी जर्मन का है, तो ये पाकिस्तान के मिसाली शख्सियात, खवातीन की मिसाली शख्सियात में इनका जिक्र क्यों होता है? तो वो बच्चों हम लोग अब मुलाहिजा करेंगे। डॉक्टर रुथ फाउ वॉज अ जर्मन डॉक्टर, एक जर्मन डॉक्टर थी। एंड नन और राहबा थी, राहबा बोलते हैं जो ईसाइयत मजहब की तबलीग करने वाली। हु इज नोन एज मदर ट्रीसा ऑफ पाकिस्तान, इन्हें मदर ट्रीसा के नाम से, ये मदर ट्रीसा के नाम से जानी जाती हैं। शी डिवोटेड हर लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, डिवोटेड कहते हैं वक्फ कर दी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी टू फाइटिंग लिप्रेसी इन पाकिस्तान। लिप्रेसी बच्चों जजाम, और दूसरे अल्फाज में कहें तो कोढ़, ये कोढ़ का मर्ज जो था ना पाकिस्तान में, उसके साथ लड़ाई करते हुए, उसके साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी।
शी ट्रैवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया विद द एम, इस मकसद के साथ, ऑफ रेस्क्यूइंग पेशेंट्स, के मरीजों को बचाने के लिए, सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, जो लेप्रोसी के मर्ज में मुब्तला थे, यानी जुजाम के। शी सेट अप 150 लेप्रोसी क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री। इन्होंने 150 जुजाम के क्लिनिक मुल्क भर में, अक्रॉस मुल्क भर में कायम किए। ड्यू टू हर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से, द डिजीज केम अंडर कंट्रोल इन 1996। 1996 में यह बीमारी कंट्रोल में आ गई। शी वॉज गिवन न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हर वर्क। उनके इस काम की वजह से, इंसानियत की खिदमत की ना, इंसानियत की जान बचाई। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्रिश्चियन हूँ और पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहते हैं, नहीं, उन्होंने इंसानियत की जान बचाई। तो आपने भी बच्चों रिलीजन को बाद में रखना है, आपने इंसानियत की जान बचानी है। नो डाउट मज़हब बहुत अहम होता है, ठीक है, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो भी हमें यही दर्ज देता है कि आपने इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी खर्च कर देनी है। तो इन्होंने भी यही किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खर्च की, और उसका नतीजा ये निकला कि इस बीमारी, ये जो लेप्रोसी है, जुज़ाम जो है, ये बीमारी 1996 में अंडर कंट्रोल हो गई। तो उन्हें बेशुमार तहाइफ, अवार्ड दिए गए अब उनके इस कारनामे पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हिलाले इम्तियाज़, हिलाले पाकिस्तान एंड जर्मन स्टिफर मेडल, और उसके साथ साथ उन्हें जर्मन स्टिफर मेडल भी दिया गया। तो ये थी जी उनकी खिदमात जी। उसके बाद आती हैं जी थर्ड, अरफा अब्दुल करीम रंधावा। इनका नाम था अरफा, इनके वालिद साहब का है जी अब्दुल करीम रंधावा। बिकेम द प्राइड, फख्र बनी ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का, व्हेन शी वाज ओनली 9 years old। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि बच्चे भी जो है वो भी तारीख रकम कर गए। तो ये 9 साल, सिर्फ 9 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र बनी। कैसे? शी अचीव द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। इन्होंने कमसन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल किया, यानी कमसन कहते हैं बच्चों कम उम्र में, एट द यंग एज, एट दिस यंग एज, इस छोटी सी उम्र में। हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स, उनकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ पूर्वकार टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका इवेंट्स में होती थी, यानी कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के जो पुरवकार तकारीब होती थी उनमें ये ज़रूर शामिल होती थी, इंक्लूडिंग टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है टेक से मुतालिक, टेक्नोलॉजी से मुतालिक, उसमें भी ये शामिल हुई। मेड आवर कंट्री प्राउड, इसमें दुनिया के कामयाब तरीन टेक्निकल जो लोग होते हैं ना वो आते हैं, लेकिन शी वॉज वन ऑफ देम एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में भी वो वहाँ पर मौजूद थी। इन्होंने हमारे मुल्क का वकार बुलंद किया इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। शी फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10 इन द यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उन्होंने अपना हवाई जहाज 10 साल की उम्र में उड़ाया। शी वॉज अ जेम ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का जौहर थी, जौहर, हीरा जवाहिर जिसे नहीं कहते, हीरे जवाहरात जी। बट सैडली, मगर अफसोस के साथ, शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया को छोड़ गई ऑन जनवरी 2012। 14 जनवरी 2012 को एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में वो इस दुनिया फानी को छोड़ गई, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने की वजह से। यानी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था 14 जनवरी 2012 को, जब उनकी उम्र 16 बरस थी। ठीक हो गया। तो इन्होंने भी बहुत ही अहम किरदार सर अंजाम दिया ख़वातीन के मदद में। नेक्स्ट है बच्चों समीना ख्याल बेग। समीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये पहली पाकिस्तानी खातून थी जो माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है, उस पर ये चढ़ी। एंड शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू क्लाइम ऑल 7 समिट्स। और ये दुनिया की पहली मुस्लिम खातून है जो तमाम 7 बड़ी चोटियों के ऊपर चढ़ी। ठीक है जी, ये वो पहली मुस्लिम खातून है जो तमाम 7 चोटियों पर भी चढ़ी। शी वॉज बोर्न ऑन सितंबर 1990। 1990 सितंबर 19 सितंबर 1990 को ये पैदा हुई। शी लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड हर ब्रदर सपोर्टेड एंड गाइडेड हर इन हर माउंटेनियरिंग करियर। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना पसंद था और उनके भाई ने सपोर्टेड, उनकी रहनुमाई की, मदद की, एंड गाइडेड, और रहनुमाई की, इन हर माउंटेनियरिंग करियर, कोहपेमाई के मशगले में। कोहपेमाई के मशगले में उनके भाई ने उनकी मदद की और रहनुमाई की।
शी क्लाइम चाशकिन-सर, a 6,000 meters peak in शिमशॉल in 2010। वो 2010 में 6,000 मीटर की बुलंद चोटी काशकिन सर को उन्होंने सर किया, यानी काशकिन सर पर वो चढ़ी। उसके बाद है बच्चों, शी ऑल्सो क्लाइम्ड कोहे ब्रॉदर, शी ऑल्सो क्लाइम्ड कोहे ब्रॉबर इन 2011। 2011 को वो कोहे ब्रॉबर की चोटी पर भी चढ़ी। समीना बेग बिलोंग्स टू द सिमशाल विलेज इन हुंजा गौजल, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान। समीना बेग का ताल्लुक है जी शिमशाल गांव से, जो हुंजा में है, हुंजा गौजल में और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई या ताल्लुक रखती हैं। अब बच्चों ये रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। पोस्ट रीडिंग में बच्चों, विच अवार्ड डिड आरफा गेट एट द एज ऑफ 9? 9 साल की उम्र में आरफा अब्दुल करीम रंधावा ने कौन सा अवार्ड हासिल किया था? She achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at the age of 9. Why should we respect our national heroes? Discuss it with your class fellows. आपने बच्चों अपने क्लास फेलोज के साथ ये डिस्कस करना है कि हम इन कौमी हीरोज को इतनी इज्जत क्यों देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इन्होंने लोगों को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। ज़रूर अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, असातिज़ा कराम का, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।